हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ड एजुकेशन। मैं आपका दोस्त शिवांश गोयल। आज हम शुरू कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन करने की। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उसमें। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम। चलिए, और हाँ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए, सबसे पहली जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं आपको, वो है बेस मेथड। बेस मेथड क्या होता है? बेस मेथड को हम हिंदी में आषाढ़ विधि भी कहते हैं। आषाढ़ विधि, बेस का मतलब है हम किसी नंबर को एज अ बेस मान लेते हैं, मतलब कि इससे ही देखते हैं हम। जैसे हमने 100 को बेस मान लिया, 100 को बेस मान लिया। ठीक है, ये बेस हो गया हमारा, आषाढ़ हो गया ये। ठीक है, इसे आषाढ़ विधि भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। अब हम जितने नंबर देखेंगे इस बेस से देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिया कोई 119 इंटू 102। ठीक है, ये लिया। अब देखिए 100 से 19 ज्यादा है तो 19 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए। प्लस का 2, ये प्लस का 19। 100 से ज्यादा है ना, ये बेस हमने 100 माना है तो ये 100 से ज्यादा है, मतलब 19 ज्यादा है, तो यहाँ ये लिख लीजिए और 2 ये लिख लीजिए। फिर इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 38। 38 आ गया। उसके बाद क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। 19 प्लस 2 कितना होगा? 21। और 100 ऐड कर दीजिए इसके अंदर, तीनों को ऐड कर दीजिए, 121। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 138। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं, ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ये किस पे डिपेंड करेंगी? नंबर ऑफ जीरोस इन अ बेस। बेस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतनी डिजिट्स हमें यहाँ रखनी, बाकी डिजिट्स को हमें कैरी में भेज देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन का एक वो इससे ही रिलेटेड बताता हूँ। ठीक है, जैसे 112 इंटू 112 कर रहे हैं आप। मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर से भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे प्लस का 12 प्लस का 12 क्या आया? 144। अब मैंने क्या कहा था, हमने बेस क्या मान रखा है? 100 ही लेकर चलिए बेस तो। ठीक है, 100 लेकर चले हम बेस। 12 12 12 को मल्टीप्लाई करा, 144 होता है स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करा, 24। किसमें ऐड कर दिया? 100 में ऐड कर दिया। कितना आ गया? 124। जब यहाँ 124 आ गया है और यहाँ पे कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही रहेंगी, बाकी ये जो है ये यहाँ कैरी में चली जाएंगी। कितना आ गया? 1544। ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल एक इसका दिखा दिया, बेस मेथड के एग्जांपल दिखा दिए मैंने आपको 2। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाला मेथड। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक रूल। वैदिक रूल में क्या होता है? वैदिक रूल के लिए हम ले लेते हैं 65 और 23 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। वैदिक रूल में क्या होता है? इसको ऐसे रखिए, क्रॉस में ले जाइए, क्रॉस कर दीजिए। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 ऑब्लिक, फिर 6 की मल्टीप्लाई इंटू 3 18, 2 की मल्टीप्लाई इंटू 5 15। दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 प्लस 15 वो 2 इंटू 5 10 और 6 इंटू 3 18। दोनों को ऐड कर दीजिए 28 ऑब्लिक ऑब्लिक आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 15। क्या करिए, पहले लेटर रखिए, दूसरे को यहाँ पे भेज दिया, क्या है 5। यहाँ पर एक भेजा तो क्या आ गया 29, तो 9 को इधर रखिए, 12 को इधर भेज दीजिए, क्या आएगा
1495 आपको मल्टीप्लीकेशन आएगा। ये होता है वैदिक रूल। सिंपल क्या करिए आप, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रख लीजिए, ऑब्लिक इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई रख दीजिए, पहली यूनिट डिजिट को रखिए, टेंस डिजिट को भेज दीजिए उधर, यूनिट डिजिट को रखिए, टेंस डिजिट को भेज दीजिए उधर। बस इस तरह का वैदिक रूल है, सिंपल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में क्या होता है, डिफरेंस मेथड में देखिए जो डिफरेंस मेथड होता है वो सेम सेम उसमें यूज होता है। जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं 45 इंटू 65, नहीं 55 ले लेते हैं। चलिए देखिए, जो मैं आपको डिफरेंस रूल बता रहा हूँ ये तभी होगा जब इनका जो डिफरेंस है एक पर्टिकुलर नंबर से, एक पर्टिकुलर बेस से, ठीक है, सेम होगा। देखिए जैसे डिफरेंस ये ऐड, इसमें क्या कॉमन है, 50, सबसे नियरेस्ट मिडिल वाला कौन सा है, 50। तो ये 50 से कितनी दूर है, 50 से माइनस का 5, और ये 50 से कितना ज्यादा है, प्लस का 5। तो 50 प्लस 5, आपने एक इक्वेशन पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको इसमें भी ये लगाना है, ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या आएगा, 50 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, वो कितने जीरो है, 2 जीरो, माइनस बी का स्क्वायर 5 और 5 का स्क्वायर 25, क्या आ गया 75, 4 2475 इसका आंसर। ऐसे करते हैं डिफरेंस मेथड। ठीक है, आप जीरो के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन हार्ड पड़ेगी, इसलिए हम ऐसे करते हैं 5 वालों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने को, करिए 93 इंटू 105। देखिए ठीक है, ये आपके पास है, आपने क्या करा, अब बेस माना आपने 100, 100 के पास है, तो ये 100 से कितना कम है, 7, माइनस का 7 हो गया, कितना ज्यादा है 5। क्या करें, दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए हमेशा साइन के साथ ही लिखिएगा, -35 साइन के साथ रखेंगे, दोनों को ऐड करिए, क्या आएगा, दोनों को ऐड करा क्या आएगा, -2, -2 आया, दोनों को ऐड करा, क्या ऐड करना था, 100 ऐड करा, क्या आएगा 98। ठीक है, 98 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 98 आ रहा है, अब यहाँ पे माइनस का है, जब भी माइनस हो क्या करेंगे, एक यहाँ से इधर भेज देंगे, जब भी माइनस हो एक यहाँ से इधर भेज देंगे, क्या आएगा, एक इधर भेजने पे 100 आ जाएगा। जब 100 आ गया तो इसमें से माइनस करिए 65 100 में से, और यहाँ एक रिड्यूस हो जाएगा तो 9765 आपको मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये वाला ऐसे करते हैं। नेक्स्ट आपको बेस दूसरा देकर करवाता हूँ। चलिए आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, आप करिए 213 का 209 का करिए। चलिए 206 इंटू 209 का करिए, 209 इंटू 213 तो 206। आपके पास है 30 सेकेंड।
चलिए बेस इसमें मानेंगे हम 200। हम एक्चुअली बेस क्या लेकर चलते हैं, 100 लेकर चलते हैं। 100 को एज अ 1 लेकर चलते हैं हम, ठीक है, 1 लेकर चलते हैं 100 को। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर 100 को हम 1 लेकर चलते हैं, तो 200 को क्या लेकर चलेंगे, 200 को ऑब्वियसली 2 लेकर चलेंगे। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जब भी ये हो तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, देखिए यहाँ पर हमने +6 ये 9, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 54, दोनों को ऐड करा क्या है 15, दोनों को ऐड करा 15 क्या है 215, क्योंकि क्या करना था 200 में बेस में भी ऐड करना था, ठीक है, इनटू हम वहां पर 100 का बेस ले रहे थे तो ऐसा 1 लेंगे क्योंकि 100/100, ठीक है, यहाँ पे 200 का लेंगे तो 200/100, मतलब 2 कटे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें इसका 43054 इसका आंसर, ठीक है। बेस 300 होता, अगर बेस हमारे पास 300 होता तो हम क्या करते, डिवाइड बाय 100 मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर 50 होता तो हाफ से मल्टीप्लाई करते। चलिए आपको एक 50 का बेस देता हूँ, ये देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके भी आप उतार सकते हैं, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ। 50 बेस का 57 इंटू 58, चलिए करिए, देखिएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से करेंगे क्योंकि 50/100 1/2 होता है, इंटू ये +7 ज्यादा है, ये +8 ज्यादा है, दोनों का मल्टीप्लाई 56, दोनों को ऐड करेंगे उस 50 के अंदर 106, 2 से डिवाइड करेंगे 53, 5353। एक चीज और बताई थी मैंने कि जितने 0 होंगे इस साइड उतनी ही डिजिट जाएगी, मैंने ये भी बताया था आपको, याद होगा आपको, ठीक है। सॉरी, अरे मैंने यहाँ पे गलत ले लिया है, यहाँ पे जो बेस होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो जाएगा। रुकिए 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 रुकिए, यहाँ जो ये आ गया 15 आ गया दोनों को ऐड करके, यहाँ पे बेस क्या था 50 था तो 50 ही तो ऐड होगा, तो यहाँ पर आएगा 65, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक चीज आपको ये बताई थी कि यहाँ पे जितने जीरोस होंगे, बेस में जितने 0 होंगे उतनी डिजिट रहेगी, तो मतलब ये यहीं रहेगी, ये वाली उधर चली जाएगी। वो कैसे, देखिए 2 से आपने इधर डिवाइड दिया, इसे क्या आएगा, ये तो हटाइए दीजिए आप, 2 से आपने यहाँ पे डिवाइड दिया, कितना आ गया 32 पॉइंट, ये तो 56 नहीं रहेगा, 32.5, ठीक है, यहाँ आ गया, ये 5 इधर जाएगा, जब ये 5 इधर जाएगा तो ऐड करेंगे तो 33.06, ये आपका मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे इन दोनों की, 33.06 आएगा इसका आंसर। ये इस डेसिमल को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, नेग्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉट का ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, बस बेस का खत्म। अब मैं आपको एक क्वेश्चन वैदिक का करवाता हूँ, मैं आपको कैरी फॉरवर्ड एक और इसमें आपको एक और करवाता हूँ, मैं आपको एक और कराना चाहता हूँ, एक ट्रिक और बताता हूँ आपको। ये ट्रिक कहलाती है हमारी कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड कहलाती है ये ट्रिक। इसमें क्या करते हैं हम, ये ट्रिक तब यूज करते हैं हम जब हमारे पास बड़े बड़े नंबर हो, जैसे 137 इंटू 76, हमें अब तो बेस तो इतना लंबा हो जाएगा बेस मेथड से, तो क्योंकि +37, अगर 100 भी बेस माने तो +37, और इधर से
24, तो हमारे पास इतना लंबा बेस हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम इसमें ना तो बेस मेथड यूज कर सकते, और सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वैदिक मेथड है वो सिर्फ टू डिजिट नंबर्स के लिए यूज होगा, 3 डिजिट के लिए यूज नहीं हो सकता। 2 डिजिट नंबर्स को यूज के लिए ही यूज होगा सिर्फ वैदिक मेथड। ठीक है, और इसमें आप डिफरेंस मेथड भी नहीं लगा सकते, क्योंकि डिफरेंस के लिए आपको ए और बी का वो सेम होना चाहिए, तो हम आप कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, सबसे पहले ये जो डिजिट है इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई। कैसे, 6 की मल्टीप्लाई 7 से 42 ऑब्लिक 6 की मल्टीप्लाई 3 से 18, 6 की मल्टीप्लाई 1 से 6, फिर 7 की मल्टीप्लाई 7 से करिए 49, फिर 7 की मल्टीप्लाई 3 से 21, फिर 7 से क्या करेंगे अब ये जो 4 है, हाँ तो इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें भी वही एक डिजिट रखी, दूसरे को यहाँ पे भेज दिया, कितना 22, 2 यहाँ रखा, 2 को इधर भेज दिया, कितना 8 2 ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा था, 6 की मल्टीप्लाई करी थी तो ये वाला नंबर आया, फिर 7 की मल्टीप्लाई करी तो ये वाले आए। इसमें 9 को यहाँ पर एक छोड़ के रखिएगा ऊपर वाले से, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाली डिजिट छोड़ते हैं ना, वही बस 4 को इधर भेज दीजिए 25 हो जाएगा, 5 इधर रखिए, 2 उधर भेज दीजिए 9, आप ऐड कर दीजिए 2 1 1 4 5 5 4 1 2, ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपका। ठीक है, इसके ऊपर और क्वेश्चन देखिए, 2 3 4 into 5 6 7। अब देखिए क्या करना है, पहले 7 से मल्टीप्लाई करिए, कितने 14 21, एक एक डिजिट पे मल्टीप्लाई करते जाइए बस आप, 28, फिर 6 की मल्टीप्लाई 12 18 24, फिर 5 की मल्टीप्लाई 10 15 20। देखिए सबसे पहले 8 रखिए, 2 इधर भेज दीजिए, 23 3 यहाँ पे, उसका 2 यहाँ पे 16। अब क्या आया, अब ये वाला एक छोड़ के 4, 2 यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 0 20 का 2 यहाँ पे गया 14 1 4 0। ठीक है, अब ये वाला छोड़ के यहाँ से शुरू करिए, क्या है 20 का 0, 2 यहाँ पे 17, 7 यहाँ पे 1 यहाँ पे 11, 8 7 6 2 1 का मतलब 3 1 1 3 2 6 7 8, ये आपका आंसर आ गया। इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए कितना इजी है, कितना इजी है, आप ऐसे ही कर सकते हैं इसे। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं आप, बहुत आसान है। 2 डिजिट के भी इसी से हो जाएंगे, 3 डिजिट का भी इसी से ही हो जाएगा आपका, बहुत इजी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप चैनल पे भी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए, जिससे आपको मेरी आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करूंगा। ठीक है, और हम अगर किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी हो तो हमारा दूसरा चैनल वर्ड गोयल नाम से चल रहा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पे ही, उस पर भी क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कर लीजिए उन्हें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर दे, मैं उसे वहीं पे समझा दूंगा। ठीक है, पर हाँ बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।